एलएसी पर कम नहीं होगी तैनाती। जी हां, आप जानते हैं इस वक्त तापमान कितना है। ऊंचाई पर जो इलाके हैं उनका तापमान पहुंच गया है -30 डिग्री, और इतनी जबरदस्त ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में डटे हुए हैं भारत के 50,000 जवान, हमारे जाबाज रणबांकुरे। चीन की जिद की वजह से एलएसी पर यह तनाव जारी है। आप देखिए 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल नहीं पाया, क्योंकि चीन बातचीत की टेबल पर बैठता तो है लेकिन मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। चीन को जवाब देने के लिए इसीलिए भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। एलएसी पर कड़ी ठंड में भी भारतीय जवान रहेंगे मुस्तैद, ये पूरी तरह से तय कर लिया गया है। तो -30 डिग्री के हाड़ कपा देने वाले तापमान में भी हमारे 50,000 जाबाज जवान एलएसी पर डटे रहेंगे, और यह सब कुछ हो रहा है चालबाज चीन की वजह से। चीन से आज की तारीख में इस वक्त कहां कहां तनाव है, कहां कहां गतिरोध अभी भी बरकरार है, ये आपको बता दें। और जब हम इसका जिक्र करते हैं तो पहला इलाका है हॉट स्प्रिंग। यहां पर गतिरोध अभी भी बरकरार है, क्योंकि चीन सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक इलाका है डेमचोक, यहां पर भी चीन गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। डेप्सांग की तो बात ही नहीं करता चीन, जब बातचीत की टेबल पर बैठता है तो यहां पर भी गतिरोध खत्म नहीं होने देना चाहता। इसके अलावा चार्डिंग नुल्लाह जंक्शन, यह भी एक इलाका है। PP-15 और PP-17A, ये तमाम वो इलाके इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एलएसी पर, जहां गतिरोध अभी भी बरकरार है। और रेचिनला और रेजांगला में भी इसी तरह का गतिरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, 13 दौर की बातचीत हो चुकी है और उसके बावजूद भी चीन मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं ड्रैगन मुल्क की कोशिश यह नजर आ रही है कि गतिरोध को और बढ़ाया जाए, गतिरोध खत्म ना किया जाए, और लगातार दिन ब दिन हालात गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे, इस वक्त एलएसी पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है, हालात गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की मंशा क्या नजर आती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त कड़ाके की ठंड में भी, -30 डिग्री तापमान में भी लगातार हैवी डिप्लॉयमेंट एलएसी के उस पार चीन की तरफ से जारी है। समीर, जो आपने चीन की नीयत और मंशा के बारे में सवाल किया है, ये मंशा जरूर नेक नहीं है, नीयत उनकी साफ नहीं है। वो हमेशा इस तरह के जो विवाद होते हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहता है, क्योंकि ये उनकी सोची समझी रणनीति है। वो कभी भी बॉर्डर, आज इतने साल हो गए, भारत ने तमाम बार उनसे मैप एक्सचेंज करने के लिए, ऑथेंटिकेटेड मैप एक्सचेंज करने के लिए कहा, उन्होंने कभी नहीं माना। आज भी जब भारतीय सेनाएं ने कैलाश रेंज को ऑक्युपाई कर लिया था, वही एक समय था जब चीन बिल्कुल घुटनों पे था। वैसे मैं एक चीज बता दूं, अगर सर्दियों में दोनों सेनाओं ने वहां पे रहना है और तनाव का माहौल रहना है, तो ये भारत के पक्ष में होगा। चीन अच्छी तरह से समझता है कि उनके जो सैनिक हैं, उनके कमांडर हैं, वो इतनी जो अधिक सर्दी है और बहुत ही एक अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं वहां पे। बिल्कुल सही आप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। और ये देखिए लगातार सामने आ रहा है, वहां पर चीन के जो पीएलए के जवान हैं वो इतनी सर्दी में टिक नहीं पा रहे हैं। 2 बड़े अफसर जो हैं वो वहां मर गए, उनके बारे में ये जानकारी सामने आई है। अब चीन तो मानेगा नहीं, लेकिन ये पता चल चुका है कि वहां ठंड की वजह से 2 बड़े अफसरों की मौत हो गई। जी, तो इस तरह का ये चलता रहेगा, और अल्टीमेटली भारत को केवल डटे रहना है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजने हैं कि आप अपनी इन हरकतों से बाज आइए, और अगर एक पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो जो न्याय है, जो न्याय के तहत है, वो चीजों पे अमल करें। ये जो थोड़ा थोड़ा आप किसी का एरिया हड़पने की जो ये चीज चाल है, जो नीति है, इसको बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो भारत अच्छी तरह से अपनी अखंडता का, अपनी संप्रभुता का
देखभाल कर सकता है, उसकी बिल्कुल रक्षा कर सकता है। बिल्कुल, ये मैसेज